आमना क्या हुआ था? वो आलू प्याज, वो मूली वाला, वो सब्जी वाला जो खिंजीर था, वो तुम्हें कैसे फंसा के लेके आया? ये तो नहीं पता था ये ऐसे भी होता है। बस उसने बोला मैं आपको मरी लेके जाऊंगा, तो वो मुझे मरी दिखाने लेके गया है। तो शादरे में बरकटोन नाला नहीं है, उधर हमने मरी देखी है। अच्छा, वो तुम्हें मरी ले जाने के बहाने तुम्हें शदरे बरकट थाने ले गया, नाले के ऊपर। नाले के ऊपर ले गया, फिर देखा मरी? छोटी थी ना, नहीं समझती बस। माँ बाप को छोड़ दिया? फिर माँ बाप ले आए थे 2 दफ़ा। एक दफ़ा पहले लेके आए हैं, फिर लेके आए हैं, तो फिर भागी, फिर निकाह कर दिया। उसके बाद उसने ही हमें छोड़ दिया। तो दोबारा तुमने कोशिश नहीं की कि मैं चली जाऊँ माँ बाप के पास? नहीं, वो क्रिश्चियन है ना, असल में मैंने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है। अब वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते? वो करते हैं, मैं खुद नहीं जाती हूँ। वो कहते हैं फिर से ऐसा ही हो जाओ, फिर मैं नहीं। वो तुम नहीं होती क्योंकि अब तुम राह रास्त पे आ गई हो, जाहिर है एक हक क्योंकि की मुझे तरफ। दीन की रोशनी का पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज एक बहन के साथ मौजूद हूँ। कुछ बता नहीं सकता, दिल, यकीन करें दिल जल गया, फीलिंग्स नहीं आती। जब रात को मैं सोता हूँ तो मेरी आंखों के आगे इनकी तस्वीरें घूमती हैं और मुझे रात को नींद नहीं आती। मेरी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। लेकिन ये जब मुझे बहनें इस तरह नज़र आती हैं तो इनसे बात करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। इस बहन को जो गली में आलू प्याज बेचने वाले आते हैं, जो आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि जी आलू ले लो, मूली ले लो, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो इस बहन को ले गया मरी कि मैं तुम्हें मरी दिखाता हूँ। और ये 12-15 साल पहले ये बच्ची थी, ये उसके साथ चल पड़ी। अब वो मरी देखने के बहाने उसको ले आया, पता नहीं कहाँ कहाँ पे घुमाता रहा। एंड उसका ये हुआ कि ये दाता दरबार की जीनत बन गई। यहाँ पे नशा करने लग गई, नशा बेचने लग गई, माँ बाप से दूर हो गई, परेशान हो गई, रोती है बेचारी। लेकिन हम इसे कहते हैं कि अब रो ना, अब तो जो होना था हो गया, लेकिन कुछ बेहतरी की तरफ आओ। ये इलीगल एक्टिविटीज़ छोड़ो, ये गंदे काम छोड़ो और कुछ अच्छे जो है वो काम करो, अपने घर चली जाओ। अब इससे जानेंगे, इससे बात करेंगे सारा मामला क्या। अस्सलाम वालेकुम। रो ना, कोई बात नहीं, अब आराम से बात करो। क्या नाम है तुम्हारा? आमना। आमना, कैसी हो? ठीक। आमना, क्या हुआ था? वो आलू प्याज, वो मूली वाला, वो सब्जी वाला जो खिंजीर था, वो तुम्हें कैसे फंसा के लेके आया? ये तो नहीं पता था ये ऐसे भी होता है। बस उसने बोला मैं आपको मरी लेके जाऊंगा। उसकी बहन की शादी हमारी गली में हुई है, तो वो मुझे मरी दिखाने लेके गया है। तो शादरे में बरकटोन नाला नहीं है, उधर हमने मरी देखी है। कहाँ पे मरी देखा है? बरकटोन नाले के ऊपर। अच्छा, वो तुम्हें मरी ले जाने के बहाने तुम्हें शदरे बरकट थाने ले गया, नाले के ऊपर। नाले के ऊपर ले गया। हाँ। नादरीन, इसने मरी उसने कहाँ पे दिखाई, मैं उस क्या कहूँ, अब अल्लाह बेहतर हिसाब करने वाला है। वो मरी उसने कहाँ दिखाई है? शदरे में, नाले के ऊपर इसको मरी दिखाई है उसने। फिर देखा मरी? छोटी थी ना, नहीं समझती बस। माँ बाप को छोड़ दिया? फिर माँ बाप ले आए थे 2 दफ़ा। एक दफ़ा पहले लेके आए हैं, फिर लेके आए हैं, तो फिर भागी, फिर निकाह कर दिया। उसके बाद उसने ही हमें छोड़ दिया बस। उसने छोड़ दिया? हाँ। उसके बाद तुम दर बदर धक्के खाने लग गई। आमना, जिंदगी कैसी गुजर रही है अब? सही है, बस शुक्र है अल्लाह पाक का। नशा वगैरह बेच रही हो? गुजारा किस तरह करती हो? ऐसे ही बस अल्लाह ताला कराते हैं। आइस और नशा बेच के? आमना, ये तो गलत काम नहीं है। आइस और नशा बेच रही हो तो जहर बेच रही हो। जो इतने बड़े बड़े लोग बेचते हैं वो भी गलत है। मैं कहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गलत है। तुम गलत नहीं हो, तुम मजबूरी में काम कर रही हो, लेकिन काम तो गलत है ना। गलत तो है। मैं यकीन करो, तुम्हारी ये ज़िंदगी देख के ना हमारे कलेजे फट जाते हैं, हमारे दिल खून के आंसू होते हैं कि यार ये आप कहाँ पे बैठी हुई और क्या कर रही हो? मैं इधर की हूँ, लाहौर की। लाहौर की हो? माँ बाप कहाँ पे रहते हैं? मालीपुरा में। कहाँ पे? मालीपुरा। तो दोबारा तुमने कोशिश नहीं की कि मैं चली जाऊँ माँ बाप के पास? नहीं, वो क्रिश्चियन है ना, असल में मैंने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है। अब वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते? वो करते हैं, मैं खुद नहीं जाती हूँ। वो कहते हैं फिर से ऐसा ही हो जाओ, फिर मैं नहीं। वो तुम नहीं होती क्योंकि अब तुम राह रास्त पे आ गई हो, जाहिर है एक हक क्योंकि की मुझे तरफ। दीन की रोशनी का पता चल गया है। अल्लाह के बड़े करीब हो, मुझे लग रहा है। उससे बातें भी करती रहती हो अल्लाह से। नाज़रीन, ये, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि हमने ये गलत काम, जिस्म फरोशी भी करती थी कभी? कभी भी नहीं की? जब इंसान बचपन में ठोकर खाता है ना, तब पता नहीं जिंदगी में कौन कौन से मोड़ आते हैं। जिंदगी ने बहुत ठोकरें मारी है। तो अब एंड क्या हुआ? इस टाइम कैसे गुजारा करी और किसके साथ हो? मेरा दोस्त था पहले, अब मेरा यहाँ है। अब एक चीज़ की कमी है कि हमारे पास घर नहीं है, और कोई कमी नहीं है। अगर कोई देखने वाला को तुम्हारी मदद करना चाहे तो हम उसे तुम्हारी मदद करवा सकते हैं।
नाज़रीन, ये स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, मैं इनके नंबर नहीं चलाऊंगा, मेरा नंबर चल रहा है जहाँ पे ये रहते हैं, मुझे पता है। अगर आपने इनकी मदद करनी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा, इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, माँ बाप की कभी याद नहीं आई? बाबा फोत हो गए हैं, मामा है। याद आती है? बहन भाई है? बहन भाई तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते अब? नहीं, 2 बहनें नहीं करती है, एक बहन करती है, वो भी मुसलमान हो गई है। उसके माशाल्लाह 4 बेटे हैं, एक बेटी है। नाज़रीन, अब अजानों का टाइम है और अब मैं इससे मज़ीद बात नहीं करूँगा, सारी सिचुएशन आपके सामने है, तो मेहरबानी फरमा के ये इलीगल एक्टिविटी से अपनी जान छुड़वाएं। ये लड़की आज खून के आंसू रो रही है, ये लड़की आज यहाँ पे बैठ के तड़प रही है, सर्दी में इस पार्क में बैठ के तड़प रही है कि काश मैं उस आलू वाले के साथ ना जाती, मैं उस झांसे में ना आती जो चाहता था, जो कहता था कि तो मैं मरी दिखाऊंगा, तो आज मैं इस हाल में ना होती। उन बहनों को, उन लड़कियों को मेरा ये पैगाम है कि अपने घर में रहें, अपने माँ बाप के साथ रहें, वही आपका शेल्टर है, वही आपके प्रोटेक्टर है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।